हम लोग किरण के बारे में पढ़े थे और किरण का डिफिनेशन शायद लिखवाए थे क्या ना। एक बार हम रिवीजन कर देते हैं उसको। हम लोग पढ़े थे, अच्छा उसके पहले वाले लेक्चर जो है हमारा इम्पोर्टेंट है। प्रकाश के बारे में पढ़े थे, प्रकाश की प्रॉपर्टी पढ़े थे, जितना प्रॉपर्टी होता है ना। उसके बाद तुमको हम ये बताए थे कि प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हम बताए थे कि एक विजुअल होता है, नॉन विजुअल होता है। तो मानव आँख जिसको देख सकता है उसको विजुअल बोलते थे। एग्जाम्पल भी देते थे। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो किरण के बारे में पढ़ना है ना। उसके बाद किरण पुंज के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, और टाइम मिलेगा तो हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं लाइट के हिसाब से। बात समझे। हम किरण बताए थे कि किरण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। ये क्या है तो हम बताए थे कि जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा प्रकाश के सबसे छोटे कण को क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। ये किरणें किस रेखा में गमन करती है, किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। बात समझे। और जिस प्रकार से हम पढ़े थे कि परमाणुओं के मिलने से पदार्थ का निर्माण होता है, उसी प्रकार से किरणों को मिलने से प्रकाश का निर्माण होता है। किरणें जब मिलेंगी तब किसका निर्माण होगा, प्रकाश का। हम लोग एक किरण को नहीं देख सकते हैं। बात समझे कि ना समझे। जैसे हम तुमसे पूछे पदार्थ के सबसे छोटे कण तो परमाणु, तो परमाणु को हमारी नग्न आंखें देख सकती है, नहीं देख सकती है। उसी प्रकार से जो लाइट होता है, लाइट के सबसे छोटे कण जो होते हैं, भाग जो होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। इसे जो है हमारी आंखें जो है नहीं देख सकती है। बात समझे। और इन्हीं किरणों के मिलने से क्या दिखाई बनता है, प्रकाश बनता है। बात समझे। हमें किरणें दिखाई नहीं देते फिलहाल, फिलहाल जो है हमें लाइट दिखाई दे रहा है, प्रकाश दिखाई दे रहा है। बात समझे। तो इसका हम डिफरेंशियल लिखवाया था ना, नहीं लिख लेंगे ऐसे। बात समझे कि प्रकाश के सबसे छोटे कण को क्या बोलते हैं, किरण कहते हैं, जो किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। बात समझे। अच्छा हम क्या किरण को देख सकते हैं, किरणों को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो किरणों को नहीं देख सकते हैं, लेकिन किरणों के समूह को तो देख सकते हैं ना। तो इसलिए हमें, अच्छा किरण जो है ये आखिर हम लोगों को यहाँ क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि प्रकाश जो है तुमको सीधी रेखा में गमन करती है। ये हम लोग पढ़ करके आए हैं। बात समझे कि ना समझे। लेकिन हम तुमसे पूछे कि अगर तुमको देखना हो कि रियल में प्रकाश सीधी रेखा में चलते, क्या तुम प्रकाश को स्टडी करके तुम नहीं बता सकते हो कि वो सीधी रेखा में गमन करती हैं? क्योंकि यहाँ जो लाइट जल रहा है ना, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में भी जाती है। बात समझे। इसलिए इसके सबसे छोटे कण को लिया गया है। बात समझे। उस पर स्टडी किया जाता है तो वो लगता है कि सीधी रेखा में गमन कर रही है। बात समझे। अच्छा तो हम लोग जो है ये किरण के बारे में हम लोग नहीं पढ़ने जा रहे हैं, किरण तो लिखवा दिए। इसमें देखना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किरण पुंज के बारे में। किरण पुंज ये जो है बीम ऑफ लाइट। अब हम अभी तुमसे क्या बोले कि हमारी आंख जो है, हमारी आंखें जो है तुमको वो किरणों को नहीं देख सकती है, किरण पुंज को देखती है। किरण पुंज के मतलब क्या, किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह है ये। मतलब क्या, एक तरीके से पूछते किरणों के समूह का मतलब तो प्रकाश है ये। लेकिन किरणों के समूह 3 प्रकार से हो सकते हैं। ये किरणों के समूह कितने प्रकार से हो सकते हैं, 3 प्रकार से। ये याद रहेगा ना, किरण पुंज किससे कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये किरण पुंज जो है तुमको 3 प्रकार से हो सकते हैं। एक जो है तुमको अपसारी, अपसारी किरण पुंज, बोलो जी। उसके बाद तुमको अभिसारी, ये वर्ड तुम्हारा हमेशा यूज होगा, याद रखेंगे। चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, ये दोनों में ये वर्ड यूज होंगे। उसके बाद बोलो जी, ए लड़की टाइम से चलियो। किरण पुंज, समांतर किरण पुंज ना। अच्छा अब देखोगे
इसको हम बोले तो बता दो डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, इसको कन्वर्जिंग बीम ऑफ, इसको पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ध्यान देना क्या गाल पाँच रखी है, अभी ये टेंशन हो गया। अभी हम है हमारे भारती वो टेंशन डाल लेती है हम है ना टेंशन, अभी जब तक हम हैं तब तक हमारे बच्चे टेंशन में नहीं रहेंगे, बस समझे। घर पर जाकर टेंशन में रहोगे, पेरेंट्स का दोष है, यहाँ नहीं रख देंगे ध्यान से पढ़ाई के मामले में। अच्छा अब हम तुमसे पूछे, ध्यान देना, बैठा ना जगह टाइम नहीं मिला, सब जगह ठीक है, सरफ ना देता है, दूगो है, दूगो है, ध्यान देना जी। अब हम तुमसे पूछे, यहाँ ध्यान दो कि अपसारी, तो यहाँ हम सजेस्ट करेंगे तुमको इंग्लिश वर्ड याद रखने के लिए। यहाँ जो सजेस्ट करेंगे वो इंग्लिश वर्ड याद रखने के लिए, है ना। डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, बात समझे। डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब हुआ, तुमको देखोगे जब प्रकाश की किरणें, ध्यान से सुनोगे, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में जाती है, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में जाती है, तब उसको विभिन्न दिशाओं में जाएगी ना। ध्यान दो यहाँ, जैसे मान लो हमारे पास ये हो गया ना, ये हम कह दे तुमको, तो देखो यहां से निकल करके ऐसे, अरे प्योर समझ में, ये तीर के निशान बताता है कि किरणें निकल रही है। देखो यहाँ कोई बिंदु था, यहाँ प्रकाश कोई स्रोत था, किसका स्रोत? प्रकाश का स्रोत था। यहाँ से देखो किसी एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में जा रही है। अब बताओ ये किरण तो है नहीं, किरणों का समूह है, तो किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज कहेंगे। बात समझे? तो वह किरण पुंज जिसमें किरणें किसी एक बिंदु से निकल करके विभिन्न दिशाओं में जाती है। जैसे देखना, अगर तुम यात्रा कर रहे हो तो यात्रा के दौरान देखना कि आगे जाओगे तो हो सकता है कि तिरमुहानी चरमुहानी मिलने वाली है, तो वहाँ एक बोर्ड लिखा होता है डाइवर्सन, डाइवर्जन बोर्ड टंगा होता है। डाइवर्जन कहने का मतलब क्या है कि आपका रोड जो है ये विभिन्न दिशाओं में बंटने वाला है, तो ये गाड़ियां जो है स्लो कर देता है, क्योंकि उधर से भी तो गाड़ियां आती होगी ना। बात समझे कि ना समझे? याद रखेंगे मतलब क्या, जैसे ये सिंगल रोड हमारे पास जा रहा है, ये हम यहाँ से हम जा रहे हैं, ये आगे जाकर के 3 रोड में पड़ जाता है इसे, तो यहाँ बोर्ड जो टांगा जाता है ना, ये डाइवर्सन का टांगा जाता है। बात समझे कि ना समझे? क्योंकि उसको मतलब ऐसे पता चल जाए कि आगे जा करके क्या है, रोड हमारा बिखरा हुआ है, तो बहुत सारी गाड़ियां भी तो आती होगी, तो वहाँ स्लो कर दिया जाता है। बात समझे? अच्छा, ओकरा बात, ये परिभाषा याद हुआ कि नहीं याद हुआ? इसमें क्या है, कन्वर्ज होना। कन्वर्ज का मतलब मिलना। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? मिलना। जैसे 2-4 वो रोड है, तुमको किसी बिंदु पर जाकर के सिंगल हो जाता है। जैसे यही देखो, यहाँ से 3 गो रोड तुम्हारा गया, एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया और एक यहाँ से गया, तीनों मिल करके एक रोड में ये चला गया। ऐसे भी तो रोड हुआ करते हैं, पता है कि नहीं पता है? तो ये कन्वर्जन हो गया, वहां लिखेगा कन्वर्जन। बातें समझ में आ रही है ना? मतलब क्या, इसमें देखो, इसमें जब तुमको बोले तो इसमें क्या है, वह किरण पुंज, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें अनंत से आकर किसी एक बिंदु पर मिलती है। बात समझे? तो देखो, तो अनंत से आई, एक बिंदु पर मिल गई। देखो तो ये इधर से आई, इधर मिल गई, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, बोलो तो अनंत से आ रही है और किसी एक बिंदु पर मिल रही है, ये किरण है। ये किरण है कि किरण पुंज है? अरे किरण है कि किरण पुंज है? किरण पुंज है। क्यों? क्योंकि किरणों का ये समूह है, एक नहीं है ये ना। तो परिभाषा जो देंगे किरण पुंज को ऐड करके देंगे। कैसे? वह किरण पुंज जिसमें अनंत से प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। बात समझे? इससे देखो, ये इंपॉर्टेंट है तुमको। इंपॉर्टेंट मतलब क्या, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, तुमको बस एक के बात याद रखना पड़ेगा
अगर समांतर के बारे में हम तुमको बात बोले तो समांतर किरण पुंज वह किरण पुंज जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। बस बातें खत्म हो गई। लेकिन बातें यहीं पर खत्म नहीं होती है, ध्यान से सुनेंगे। 2-3 गो कंडीशन है इसका ना, तो याद रखोगे। समांतर किरण पुंज अभी फिलहाल के तुमको बता रहे हैं कि वैसा किरण पुंज जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है उसको क्या बोलेंगे हम? समांतर किरण पुंज बोलेंगे। बोलो जैसे हम तुमसे पूछे ये किरणें हो गई, अब तो ये किरणें नहीं रही, क्या हो गई? किरण पुंज हो गए, क्योंकि किरणों का ये समूह है। और ये किरणें किधर जा रही है? इधर जा रही है। ये किरणें जो तीर के निशान जो है ये बता रहा है कि कन्वर्ज हो रहा है चारों तरफ से, ये जो होता है डाइवर्ज हो रहा है। बुझा रहा बात? इसमें कोई डाउट? एकदम छोटा बच्चा का क्वेश्चन है ये, हम नहीं बना रहे लेकिन पढ़ा रहे हैं, सिलेबस का है। छोटे बच्चे बुझा रहे हैं? नहीं नाम क्या नाम है? नन है, बड़ा अच्छा नाम है। 12 हो जाएगा तो बड़े नाम होते हैं। चलो जी, सुंदर नाम है। ध्यान दो, सुनोगे। अब यहाँ तुमसे बोले ये समांतर है कि नहीं है? अच्छा, कहीं भी इस तरीके से फिगर आ जाए किरणें जहां से एक बिंदु से निकल रही हो, जैसे देखो ना लाइट है कि नहीं? आप सारी लाइट से एक बिंदु, ये लाइट है यहाँ से चारों तरफ से निकल रही है, बोलो है कि नहीं है? एगो बचपन में तू सब जानता है, लेंस ले करके हम माचिस को जलाते थे, याद है किसी? लेंस ले करके माचिस को ऐसे, लेंस है ये, आखिर नीचवा माचिस के तिली रख देते थे, आप प्रकाश के सामने ले जाते थे। तो क्या करता था ना, जितना प्रकाश छिटा रहा था ना सबको इकट्ठा करके एक जगह भेजता था। तो एक ना किरणें का प्रकाश उसमें बहुत कम होता है, उससे ढेर किरणें लगा दे तो बहुत अधिक उसमें उत्पन्न हो जाएगी ना। बात समझे कि ना समझे? तो ये सब रीजन है, तुम तो बता दोगे कि ना। तो अब बताओ कि ये जो बल्ब है तुमको किसके जैसा बिहेव कर रहा है? अपसारी की तरह। और जो लेंस है, वो लेंस जो हम लोग अवतल होता है, वो क्या करता है कि किरणों को इकट्ठा कर देता है। इकट्ठा करने का मतलब ये हो गया अभिसारी। ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, बात समझे? पहले नोट करो इसको। अब जैसे मान लो कि हम तुमसे पूछे खरा कलर की, हाँ, हम अभी तुमसे बोले हैं कि समांतर किरण पुंज है कि नहीं है? ये है, क्योंकि ये कभी काटेंगे एक दूसरे को। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये कभी एक दूसरे को मारकर काटेगा ऐसे। कितनों आगे बढ़ाएंगे तो बोलो, आप पीछे बढ़ाएंगे तो काटेगा? नहीं काटेगा। यानी ये समांतर है, नहीं काट रहा है। तुम हमको बता दो, अगर तुमको ये फिगर दिखाई दे रही होंगी, ये वाला फिगर, ध्यान से सुनना, ये वाला जो फिगर तुमको दिखाई दे रही है, सरक जाओ इधर थोड़ा, ये वाला फिगर, ये किरणें इधर जा रही है, ये किरणें इधर जा रही है। ये समांतर है कि नहीं एक दूसरे के? नहीं है। अभी तो बोले हैं कि एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तो काटेंगे एक दूसरे को। ये समांतर है कि नहीं जी? उठने में इतना देर लगता है, हाँ? करो जी, एक दूसरे को काटेंगे तो समांतर है, काटेंगे। कैसे काटेंगे? देखो ना, ये लो ले देखना है, काटेंगे। हाँ, चलो चला, काटेगी। ये समांतर है नहीं है? नहीं काटेगी, लेकिन इसके समांतर मतलब दूरी हमेशा समान होनी चाहिए। काटेंगी, एकदम काटेंगी। ध्यान से सुनो, एक केवल आगे मत देखो, इसके पिछवाड़ा भी देखो। कहीं से आ ही ना रही है किरणें। अरे तीर के निशान ये है तो कहीं से किरणें आ ही ना रही है। ये किसी बिंदु, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही होंगी। तो मिलाओ पीछे, काटे कि नहीं काटी? आगे ही नहीं देखेंगे केवल, ऐसा नहीं कि नहीं काटेंगी तो वो किरण पुंज नहीं होंगे। तो इसके लिए 3 शर्त है, याद रखेंगे।
समांतर किरण पुंज के लिए बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। दूसरा जो है तुमको बीच का कोण, बीच का कोण 90 डिग्री 180 नहीं 0 डिग्री, बीच का कोण 0 डिग्री। जब एक ही दिशा में हो किरणें बोलो तो कितना डिग्री का कोण? 0 डिग्री। अब बताओ ये समांतर है कि नहीं एक दूसरे के? एक किरणें ऐसे जा रही है, किरणें ऐसे जा रही है। रियल में समांतर है, लेकिन इसको प्रति समांतर बोलते हैं कि दिशाएं क्या है? विपरीत है। तो जब दिशा विपरीत होगी तब बीच का कोण कितना डिग्री का होगा? याद रखना पड़ेगा। ये हम जो नंबर ऑफ इमेज तुमको निकालने के लिए बताएंगे वहां बड़ी बढ़िया इसका यूज है। जब दो किरणें एक ही दिशा में हो तब बीच के कोण 0 डिग्री है। जब दो किरणें विपरीत दिशा में हो तो बीच का कोण 180। तो बताओ इसमें कोण कितना है? यहाँ 180 डिग्री। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? जब दो किरणें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो 90 डिग्री का कोण बोलो। एक किरणें ऐसे जा रही है, किरणें ऐसे जा रही है। 3 को कैसे याद रहेंगे? समांतर और प्रति समांतर का मतलब बुझा रहा है। जब एक किरणें दूसरे किरणें के विपरीत हो, जब एक किरणों की दिशा दूसरे किरणों के दिशा के विपरीत हो तो ये विपरीत है कि नहीं है? ये पूरब की ओर जा रहा है, ये पश्चिम की ओर जा रहा है। बोलो जी। तो ये जो है विपरीत है, तो विपरीत है तो कितना डिग्री का कोण? दूसरा कंडीशन है बीच का कोण कितना डिग्री होना चाहिए? 180 या 0 डिग्री का होना चाहिए। हमको प्रति समांतर अभी नहीं पढ़ना, ये रियल में है प्रति समांतर, लेकिन यहाँ समांतर के रूप में देखें क्योंकि काटेगा नहीं एक दूसरे को। समझ रहे हो? तीसरा कंडीशन इसका क्या है? कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए, प्रतिच्छेद नहीं करनी चाहिए। तो प्रतिच्छेद कब नहीं करेगा? जब बीच की दूरी समान रहेगी। बोलो। तो इसको पहले नोट कर लो, हम नया चीज देखते हैं। अब मान लो कि तुमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया, ध्यान दो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुमसे पूछ दिया कि दो किरणें जिसके बीच की दूरी समान है और दोनों की दिशा एक दूसरे के दोनों की दिशा समान है, बीच की दूरी भी समान है, दोनों की दिशा भी। तो बीच का कोण 0 डिग्री। दो किरणें हैं, बीच की दूरी समान है, दोनों की दिशा विपरीत है, बीच का कोण कितना होगा? कितना होगा? और दो किरणें एक दूसरे के लंबवत है, बीच के कोण लंबवत के लिए कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? किरण पुंज कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? अब सारे समांतर। परिभाषा याद हुआ, रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखोगे हमको देखना है पदार्थ। यहाँ कुछ तुमको नई चीजें मिलेंगी। पदार्थ को हम लोग मैटर बोलते हैं या सबस्टांस। सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज। दुनिया की कोई भी चीजें हैं, दुनिया की कोई भी चीजें हैं, प्रकाश के हिसाब से उसको 3 भागों में बांटा गया है। दुनिया की कोई भी चीज है उसको प्रकाश के हिसाब से कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान देंगे। एक जो है तुमको पारदर्शी पदार्थ एक होता है, अपारदर्शी पदार्थ, और तीसरा पारभासी पदार्थ। अगर हम बोले इसमें तो इसका जो इंग्लिश होता है ट्रांसपेरेंट, ऑपेक, और इसको ट्रांसलूसेंट। कन्फर्म हो? एक होता है ट्रांसपेरेंट, ऑपेक और ट्रांसलूसेंट। पारदर्शी के मतलब देखना होता है, के मतलब नहीं होता है, और पारभासी। सुनोगे ध्यान से। यहाँ पारदर्शी का मतलब वह पदार्थ जिसको प्रकाश की किरणें पार कर जाती है,
वह पदार्थ जिसको प्रकाश की किरणें पार कर जाती है उसको पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। अ के मतलब नहीं होता है जिसको प्रकाश की किरणें पार नहीं करती है उसको अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जिसे अब देखो पारभासी का अंशतः वह किरणें वह पदार्थ जिसको प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पार करती है। आंशिक रूप से मतलब कुछ पार कर जाती है कुछ नहीं पार करती है। बात समझे, परिभाषा में कोई जान परान नहीं है, ध्यान देना। जैसे में एग्जाम्पल हम तुमसे पूछे इसका एग्जाम्पल में जल के बारे में पानी नहीं बोले हैं, हम जल बोले हैं। जल के मतलब शुद्ध का बात बोले हैं। तो शुद्ध जल जो है पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी? पारदर्शी होता है। उसके बाद हम तुमसे पूछे वायु पारदर्शी कि अपारदर्शी? पारदर्शी है, तभी तो हम तुमको देख पा रहे हैं जी, बातें बुझा रही है। अच्छा, उसके बाद हम तुमको और चीजें बोले, बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज बोलते हैं, ध्यान से सुनना। रुक जाओ, पहले इसका एग्जाम्पल बता दो। बेंच, टेबल, बोलो जी, किताब, दीवार, पंखा, लोहा, टीना, प्लास्टिक। बात मुझे कोई सुनेगा तो ऐसे लेते चलेगा, लोहा, टीना, प्लास्टिक लीजिए, आप ही तो कह रहे थे। बोलो अपारदर्शी। हाँ, ओकरा बाद बता दो पारभासी का मतलब भीगा हुआ पन्ना ले लो, दूध ले लो, ले लिया दूध, वाह बहुत बढ़िया। बता दो क्या बोले हैं? भीगा हुआ पन्ना, भीगा हुआ, अभी है किताब में तो लिखा होता है पन्ना। ओकरा बाद दूध हो गया। अच्छा, ब्लड, रक्त, रक्त क्या है? क्या है रक्त? क्या है? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी? पारभासी है। बचपन में खूब खेल खेले थे टॉर्च बार करके हाथ पर, ऊपर वाला बुझाता था एकदम, है ना, बड़ा ही अच्छा मिठाई है ये, पूरा रेड हो जाता था ये हाथ वाला, है ना, गुलाब जामुन के जैसा, है ना। तो उसमें तुमको बताओ, यहाँ जब किए ना तो कुछ किरणें पार कर गई, कुछ किरणें नहीं पार की, तो रक्त भी तुम्हारा क्या हो गया? पारभासी हो। मतलब ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सारा है ना। बात समझो, हमको केवल कॉन्सेप्ट समझना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से पता करके आओगे, या खुद हम यहाँ बता देंगे। जैसे बहुत लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मरकरी, मरकरी हो गया ना, मरकरी, इसको एक और रास का नाम है पारा, इसको पारा देखी है, कहेगी सर रोज देखते आते हैं। भैंस वाली की बात नहीं बता रहा है, भैंस को पारा समझती है? अरे नहीं भैंस नहीं, ये पारा नहीं। अच्छा, ये पारा नहीं समझे। ये पारा कोई देखा है कि नहीं देखा है? ये वाला जो पारा है तुमको थर्मामीटर में होता है। थर्मामीटर में वो जो डॉक्टर है तुमको ऐसे दिखाता है, तुमको मुझे भी नहीं कहते ना भगवान से कर रहा है कि किससे कर रहा है, वो मरकरी होता है उसमें, इसलिए वहाँ लिखा रहता है बच्चों से दूर रखें उसको, बच्चे से दूर रखें, वो जहरीला होता है, छोटे बच्चे की मौत तक हो सकते हैं, याद रखेंगे। उस पारा को तुमको, उस थर्मामीटर को यहाँ लगाया जाता है या मुंह में लगाया जाता है? बताए थे कि नहीं बताए थे? तो उस पारे के बारे में तुमको बताए थे, यहाँ भी लगाते हैं, उसको मुंह में भी लगाते हैं, लेकिन वो मुंह में लगाना ठीक नहीं है। बात समझे कि ना समझे? क्योंकि तुम्हारे पहले कोई गया तो उसको काट में लगा दिया, और उसके बाद तुम गए तो मुंह में लगा दिया, और काट के जितना पसीना है ना, अब वो देखो। बात समझे? तो कभी भी डॉक्टर तुमको सजेस्ट करता है कि मुंह में मत लगाना। अच्छा, एक और कंडीशन है, छोटा बच्चा को मुंह में कभी नहीं लगाता है वो, बड़ा क्या है कहा कि छोटा बच्चा का मुंह में कुछ डालोगे तो काट लेगा वो। अब डॉक्टर लगाए तो जरा खाने वाला चीज है, काट लिया मुंह में, तानी के मरकरी गया, पता चला कि डेट कर गया, जहरीला होता है। वो जो पारा जो है तुमको ये बात कोई बता दे हमें कि वो पारदर्शी है कि अपारदर्शी है कि पारभासी है? बोलो जी।
अरे इसमें कोई सोचने वाले, एकदम पानी की तरह पारा होता है, ये पता है कि नहीं पता है, एकदम लिक्विड के जैसा, लेकिन गाढ़ा होता है। उस पारे की बात बोले तुमको तो वो पारदर्शी की अपारदर्शी, पारभासी कुछ लोग पर है। पारभासी वाले लोग कितने लोग हैं? पारभासी में 3 लोग हैं। अच्छा, अपारदर्शी में कोई नहीं है। पारदर्शी में कितने लोग हैं? चले, बहुत लोगों का जवाब है पारदर्शी और बहुत लोग गलत हैं। इम्पोर्टेंट चीज तुमको बता रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज याद रखेंगे। ये जो मरकरी जो है ना तुमको, ये अपारदर्शी होता, ऑपेक होता है, याद रखेंगे। गिलास में लेकर के, एक गिलास में पानी लो, एक गिलास में कांच के गिलास में पानी लो, एक गिलास में मरकरी लो। पानी में टॉर्च इधर से डालोगे तो उधर लाइट निकल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मरकरी ले लो कांच के गिलास में, तब लाइट डालो, नहीं जाएगा, एक भी लाइट नहीं जाएगा। ध्यान जब तक कभी तक हम लोग नहीं समझते, देखने में तो लगता है एकदम लिक्विड के जैसा, याद रखेंगे लाइट को पार करने नहीं देता है। इसलिए तो डॉक्टर तुमको क्या करते हैं कि चेक करके झाड़ते हैं कि पारा ऊपर चढ़ जाता है तो नीचवा आ जाए, झाड़ते हैं कि पारा ऊपर चढ़ जाता है गर्मी के कारण। अब ऐसे देखते हैं तो देखो, झाड़ दिए तो पारवा नीचे आ गया, और नीचे आ गया तो यहाँ तक लाइट नहीं जाएगा, तो यहाँ तक ब्लैक दिखाई देता है। जहाँ तक लाइट जाता है ना, वहां तक व्हाइट होता है, तब बता देते हैं कि आपको इतना बुखार है। कभी समझे हो कि डॉक्टर साहब ऐसे क्यों कर रहे हैं? कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि हो सकता है कि सुई दूधा वो दे पूछेगा। बात समझे कि ना समझे? तो ये सब जो है हमारा कंसेप्ट है, तुमको वो ऐसे इसलिए करता है कि ऐसे देख लिया, ऐसे देख लिया तो हीट के कारण ये पारा ऊपर तक चढ़ जाता है, तो इसे झाड़ देते हैं। झाड़ दिए तो पारा नीचे तक गया। अब लाइट में देखते, अनारा में नहीं देखेंगे, पता है कि नहीं पता है? अनारा में करके नहीं देखेंगे, वो लाइट में इसे करके देखते हैं। तो देखते हैं ना कि ये यहाँ तक, मान लो कि ये ढक्कन के पास तक पारा है, तो यहाँ तक वो ब्लैक दिखाई देगा, और यहाँ तक पारदर्शी, यहाँ तक तो पारा नहीं है, तो वहां तक तुमको जो है तुमको व्हाइट देगा। तो बता देते हैं कि इतना बुखार हमारे पास है। बस समझे? ये याद हो गया कि नहीं याद हो गया? तो यहाँ मरकरी जो है तुमको, मरकरी क्या हो जाएगा तुम्हारा? अपारदर्शी हो गया, ऑपेक मीडियम हो गया। बात समझे? मिलते हैं हम लोग कल। जय हिंद, जय भारत। नोट कर लो।